दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बिहार दरोगा भर्ती संबंधित न्यू अपडेट देखिए। दरोगा भर्ती संबंधित दोस्तों एक नोटिस वायरल हो रहा है। तो चलिए इस नोटिस की क्या है सच्चाई, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों हम आप लोगों को हमेशा सही जानकारी देते हैं, तो आज इस वीडियो में भी आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए जो कि दरोगा सब इंस्पेक्टर भर्ती संबंधित है। और इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और आप सभी इस इंतजार में है कि दरोगा की भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी, तो सभी चीज़ों को लेकर आप सभी को अपडेट देंगे। और आप सभी दोस्तों किस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसएससी, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार सरकार यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसलिए है कि बिहार में जो पुलिस है, पुलिस बल यानी कांस्टेबल, दरोगा, सभी तरह का पोस्ट जो है गृह विभाग से संबंधित है। और आप लोगों को आज से 2 महीना पहले ही बताए थे कि बिहार में डायल 112 की भर्ती होगी, यानी आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी में सहायता चाहिए तो इसके लिए आप डायल 112 पर कॉल लगाइए। और इसमें पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर सारा कुछ वैकेंसी नया सीट क्रिएट किया गया है। तो इसके लिए प्रथम चरण में जो है 7808 पद यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो इसके बारे में देखिएगा तो बिहार डायल 112 के लिए 7808 पदों पर नई भर्ती 2023। इसके बाद देखिएगा तो बिहार डायल 112 के लिए 7808 पदों पर नई भर्ती, पहले चरण की कार्य योजना तैयार। और आगे इसमें डेट भी दिया हुआ है, फॉर्म का डेट, सारा कुछ ये सब चीज़ों को लेकर भी बताया गया है। तो चलिए एक एक करके देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। और इस नोटिस की क्या कुछ है सच्चाई, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS डायल 112 को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले चरण के तहत बहाल होने वाली पुलिस एवं गैर पुलिस संवर्ग के तहत कुल रिक्त पदों की संख्या जो 7808 है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज से आपको 2 महीना पहले ही बताए थे, तो आप सभी को पता होगा 7808 के बारे में। और यहाँ पर देखिएगा तो नेम ऑफ द पोस्ट है, पोस्ट में यहाँ पर इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी AS है। इसके बाद कांस्टेबल है, ड्राइवर है। तो इंस्पेक्टर का 159 हो गया, सब इंस्पेक्टर का 887, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 594 और कांस्टेबल का 5856। तो सबसे अधिक जो है इसमें कांस्टेबल का ही पोस्ट है। इसके बाद ड्राइवर का हो गया 159। और आप सभी दरोगा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आप में से मैक्सिमम जो है दरोगा भर्ती के इंतजार में है। आप देखिएगा तो पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई है। लास्ट टाइम 2020 में 2446 पदों पर भर्ती आई थी। इसके बाद 2021, 22 और अब 23 आ गया है। तो 23 में आप भी सोच रहे होंगे क्या इसी तरह से 23 भी निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 23 में बिल्कुल भर्ती आ रही है। और भर्ती के लिए ये नहीं है कि आपको 4-5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे एक नोटिस आपको दिखाएंगे भर्ती संबंधित, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा सारा कुछ दरोगा भर्ती को लेकर क्या कुछ चल रहा है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो डायल 112 के लिए जो भर्ती होगी तो इसमें दरोगा के लिए क्या कुछ है, स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए जो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए वही जो BPSSC आयोग के माध्यम से जो नॉर्मल दरोगा की भर्ती की जाती है। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। जब फॉर्म आती है तो उस समय आपको ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को इसमें अलाउ नहीं किया जाता है। फॉर्म भरने के लिए आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर एज को लेकर है, तो दरोगा बनने के लिए मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए 20 साल। अगर 20 साल कंप्लीट हो गया तो आप दरोगा बनने के लिए योग्य है। दूसरा, ग्रेजुएशन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैक्सिमम दरोगा में अच्छा खासा उम्र का कंडीशन, इसलिए आप बिल्कुल भी उम्र के कारण से नहीं छटने वाले हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल चाहिए। BC कैटेगरी से आते हैं, BC के लिए 40 साल है। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में अधिकतम उम्र का कंडीशन 42 साल है। तो यानी अधिकतम उम्र इसमें बहुत अधिक है। और जो 37-40 वाले रहते हैं नहीं के बराबर पास हो पाते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल भी आपको पास करना है। तो इस कारण से, तो उम्र के कारण से बिल्कुल भी आप नहीं छटने वाले। तीसरा यहाँ पर हाइट का कंडीशन है। दरोगा बनने के लिए अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है, जनरल, EWS BC कैटेगरी से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप EBC से आते हैं तो EBC में 5 सेंटीमीटर का छूट है, 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और आप महिला है, फीमेल है, किसी भी कैटेगरी से, जनरल, EWS BC EBC SC ST किसी भी कैटेगरी से है तो मिनिमम
ऊंचाई का जो हाइट का कंडीशन 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए वजन का कंडीशन 48 kg। ये वजन का कंडीशन सिर्फ महिलाओं के लिए है। और दरोगा भर्ती में जिस तरह सिलेक्शन होता है 3 चरणों में, पीटी एग्ज़ाम पास कीजिएगा तो इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम पास करना है। मेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर फिर देखिएगा तो टोटल नेम ऑफ पोस्ट है 7808, सिपाही का फिर 5856 हो गया, इंस्पेक्टर ये हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा तो 3 चक्रों के तहत होगी तैनाती। तो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने वाला 8-8 घंटे का, और ये जो काम करेगा 24 घंटा 7 दिन इस तरह से इसमें काम होने वाला है। तो इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने वाला है। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये नहीं है कि अन्य पोस्ट की तरह आपको 24 घंटा एक तरह से देखिएगा तो ड्यूटी ही एक तरह से रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं होने वाला। आपका 8 घंटा जैसे शिफ्ट कंप्लीट हुआ आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद देखिएगा तो जैसा कि आप सभी को बता दें, बिहार पुलिस के मुताबिक पहले चरण के तहत किए गए 7808 पदों पर भर्ती कर्मचारियों के कुल 3 चक्रों में तैनाती की जाएगी। यहाँ पर आगे देखिएगा तो द्वितीय चक्र है। द्वितीय चक्र में है सभी 40 पुलिस जिला में डायल 112 के कुल 400 वाहनों के सुचारू संचालन हेतु 7311 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। और तृतीय चक्र में है पुलिस मुख्यालय के डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए कुल 106 पदों पर तैनाती की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पोस्ट डेट तो 11 मार्च 2023 और लास्ट डेट है अप्रैल, लास्ट मंथ 28 अप्रैल 2023। फिर यहाँ पर डेट है 11 मार्च 2023। और यहाँ पर देखिएगा तो सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग बिहार पटना विकास वैभव। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये लास्ट डेट क्यों दिया हो, क्या ये फॉर्म का लास्ट डेट है, जो भर्ती आने वाली उसका लास्ट डेट रहने वाला है क्या कुछ, तो उस सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इस नोटिस की क्या कुछ सच्चाई है। और दोस्तों आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जो दरोगा की भर्ती आ रही है उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए, क्योंकि बीपीएसएससी आयोग की ओर से पिछले 3 जो भर्ती किया गया 1700 भर्ती, फिर 2213, 2446, तो किसी भी भर्ती में क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया गया। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि पूरे पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर आंसर की सारा कुछ जारी किया जाए, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये भी आप सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इस नोटिस का लैंग्वेज देखिएगा यहाँ पर, तो जैसा कि आप सभी को बता दें, बिहार पुलिस के मुताबिक पहले चरण तहत किए गए 7808 पदों पर भर्ती कर्मचारियों को कुल 3 चक्रों में तैनाती की जाएगी। तो यहाँ वाला जो लाइन है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, इस तरह का कभी भी ऑफिशियल लेटर या नोटिस में इस तरह का लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता। इस तरह से देखिए ये आम बोलचाल का भाषा है, इस तरह से लेटर में यूज नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये गृह विभाग के ऑफिशियल साइट पर जारी हुआ है, तो गृह विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी नोटिस सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन में ये ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये हो सकता है कि ऑफिशियल लेटर हो, क्योंकि ऑफिशियल जो लेटर रहता है कामकाज वाला लेटर, ये वेबसाइट पर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आप लैंग्वेज देखिएगा तो ये लेटर का भी लैंग्वेज नहीं हो सकता। और बिहार सरकार की ओर से इस तरह के फॉर्मेट में, रंगीन फॉर्मेट में कोई भी इस तरह का लेटर नहीं जारी किया जाता है। तो यानी दोस्तों ये देखने से ही लग रहा है गलत है। और रही बात ये 7808 सीट का, तो ये 7808 सीट के बारे में आज से 2 महीना पहले ही आप सभी को बताए थे कि यहाँ पर इतना कांस्टेबल का सीट क्रिएट किया गया है, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, इतना सारा कुछ है। तो ये किसी के द्वारा बनाया गया है, तो यानी ये ऑफिशियली रूप से ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पर चीज़ देखिएगा आप, तो अब आप सोच रहे होंगे भर्ती से रिलेटेड, तो आगे आप लोगों को एक ओरिजिनल लेटर दिखाने वाले जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती से संबंधित है। तो चलिए उसको देखिए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट डेट है 11 मार्च 2023। तो ये क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट डेट देखिएगा तो लास्ट डेट क्या चीज़ का लास्ट डेट है ये भी क्लियर नहीं है, फॉर्म का लास्ट डेट है या क्या चीज़ का। और यहाँ पर दूसरी बात देखिएगा तो कोई भी नोटिस रहता है तो यहाँ पर देखिएगा मार्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 28/4/2023 है, यहाँ भी 28 अप्रैल इस तरह से लिखा हुआ रहता। और ये अप्रैल लास्ट मंथ है, इसका क्या मतलब है, कुछ है ही नहीं क्लियर। तो ये दोस्तों किसी के द्वारा बनाया गया है, ये ऑफिशियल रूप से ना ही लेटर हो सकता है ना ही नोटिस हो सकता है। और यहाँ पर सिग्नेचर जो भी चीज़ है ये भी गलत ही होगा। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार दरोगा की जो आगामी भर्ती आ रही है उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। देखते हैं आप में से कितने छात्रों का ये डिमांड है। अब यहाँ से देखिए दरोगा भर्ती से संबंधित, यहाँ पर देखिएगा तो ये 10 मार्च का ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 मार्च 2023 को
गृह विभाग का यहाँ पर बैठक किया। अगर ये जो बैठक हुआ है, सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से भर्ती को लेकर ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को बताए थे कि 26 फरवरी को ही सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से सारा कुछ कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी डालने के लिए। तो इसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो दिनांक 26 फरवरी 2023 को बिहार पुलिस दिवस कार्यक्रम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक विभागीय समीक्षा बैठक में चर्चा क्रम में निम्नवत आदेश दिए गए। तो यहाँ पर भर्ती का दोस्तों आदेश मिल गया है। तो देखिएगा नियुक्ति में तो राज्य में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पे 115 से 120 पुलिस बल का अनुपात है, जिसे बढ़ाकर 165 से 70 तक करने का लक्ष्य बनाना होगा। और ERSS परियोजना के फेज 1 में 7860 पदों पर, फेज 2 में 19,288 पदों पर बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति 48,443 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। पुलिस बल की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए पुलिस बल में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर PHQ यानी पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रक्रिया पूर्ण किया जा सके एवं दिनांक 31 मार्च 2023 तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षी चयन परिषद को उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पर आरक्षी चयन परिषद यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, आरक्षी यानी कांस्टेबल को कहा जाता है। तो CSBC के माध्यम से दोस्तों ये भर्ती आने वाली। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि दरोगा की भर्ती कब आएगी। तो अभी दोस्तों हाल फिलहाल में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है और इस भर्ती के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 31 मार्च तक कहा गया है CSBC को रोस्टर भेज देने के लिए, फिर 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन सारा कुछ जारी हो जाएगा और कुछ दिनों में दोस्तों दरोगा की भी भर्ती आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा तो पुलिस बल का मतलब ही होता है कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी तरह का पोस्ट। तो दरोगा की भर्ती के लिए कुछ दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के तुरंत बाद दरोगा की भी भर्ती आएगी। तो सारा कुछ यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी हम आप लोगों को दोस्तों जब भी कोई जानकारी देते हैं तो बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। और सोशल मीडिया पर ये जो नोटिस वायरल हो रहा है, यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है, इन सभी डेटों को लेकर भी आपको क्लियर हो गया, सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। तो इस नोटिस की क्या कुछ सच्चाई है, सारा कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा की जो आगामी भर्ती होने वाली है उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, फटाफट कमेंट करके बताइए।